1 रुपया अगर दान करेंगे तो तुम्हें लाख गुना उसका पुण्य मिलेगा। लेकिन माता को अन्याय से और अधर्म से कमाए हुए धन से अनुष्ठान नहीं करना चाहिए माता रानी का, वो स्वीकार नहीं करती। हे जन्मेजय, जब श्रद्धे से अनुष्ठान को करे, कथा सुने, यज्ञ करे, यज्ञ करावे माता रानी का, तो क्या करना चाहिए? न्यायोचित कमाया हुआ धन ही वैदिक मंत्रों के द्वारा ऐसे अनुष्ठान को पूर्ण कराना चाहिए। देखिए, इस देवी के अनुष्ठान में द्रव्य शुद्धि होना बहुत जरूरी है। आप यज्ञ करेंगे और अधर्म का धन लगाएंगे तो गारंटी नहीं है कि आपको सुख मिले। यज्ञ करने से भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सुख मिले। अगर यदि द्रव्य शुद्धि नहीं है, देखिए ब्राह्मणों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए और यजमान को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस यजमान की द्रव्य शुद्धि नहीं है, द्रव्य बढ़िया नहीं है, शुद्ध, अब देखिए आप लोगों का तो बिल्कुल 1 नंबर का पैसा है, बड़ा मेहनत करते हैं खेती में, बड़ा परिश्रम करते हैं, तो आपको तो पूरा पूरा पुण्य मिलेगा। जो लोग अधर्म की कमाई से अगर अनुष्ठान इत्यादि में लगा देंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा उसका। तो आप जैसों का तो 1-1 रुपए का, 1-1 पैसे का बड़ा ही पुण्य मिलेगा। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप एक तो किसान हैं और माँ भगवती की कथा में आप ये दान कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के दान कर रहे हैं। एक तो द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए, दूसरा क्रिया सिद्धि भी होनी चाहिए। अगर इसका विधि विधान गलत है तो भी पुण्य बढ़िया नहीं मिलेगा। अगर विधि विधान में विधान भी गलत है तो भी पुण्य नहीं मिलेगा। अगर मंत्र अशुद्धि है, पंडित लोग अगर मंत्र अशुद्धि बोलते हैं, देखिए वैसे ये जो पाठ हैं पढ़े लिखे इनसे ही कराना चाहिए। वैसे श्रद्धा हर व्यक्ति, हर ब्राह्मण के प्रति रखिए, लेकिन जो भी अनुष्ठान कराएं, आप संकल्प कराएं, वो विद्वान ब्राह्मण से ही कराएं। क्योंकि शब्द एक शब्द का ही खेल है, एक हलंत विसर्ग का ही खेल है। अगर शब्द तनक भी इधर और उधर हुआ तो उसका अभिप्राय भी बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है और उसका फल भी बदल जाता है। इसलिए मंत्र शुद्धि भी होनी चाहिए। अगर द्रव्य शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, मंत्र शुद्ध है, तो यजमान इस मंत्र शुद्ध है ऐसे विधि विधान से यज्ञ करता है, हे राजन, उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, उसे पूर्ण फल मिलता है। अन्याय से उपार्जन किए हुए धन द्रव्य से कोई भी अगर आप सत्कर्म करेंगे, माता रानी को प्रसन्न करना चाहेंगे और माता रानी की सेवा में दो अन्याय के धन को देंगे तो तनिक भी पुण्य नहीं मिलेगा, उन्हें स्वीकार नहीं है। जो लोग अन्याय की कमाई से, अधर्म की कमाई से अनुष्ठान वगैरह करते हैं, उन्हें कोई भी पुण्य नहीं मिलता, ना ही तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही फिर परलोक में सुख मिलता है। हे राजन, जो ब्राह्मण लोग हैं और ब्राह्मण लोग जानते हैं नहीं, मंत्र शुद्ध पढ़ नहीं सकते, अगर वो लोभवश अगर पांडित्य कर्म करें, लोभ के कारण के दक्षिणा मिल जाएगी, लोभ के कारण पांडित्य कर्म करें और शब्द का भावार्थ नहीं समझते हो, मंत्रोच्चारण करें, मंत्र में तनक भी गलत हो जाए, तो कर्ता के मंत्र से और द्रव्य के भेद से भी विपरीत फल मिलता है, अनुकूल नहीं मिलता, प्रतिकूल पुण्य मिलता, फल मिलता है। इसलिए देखिए, उदाहरण इसका मैं देता हूं आपको। विश्वरूप, एक बार विश्वरूप ने, देवताओं ने विश्वरूप गुरु बृहस्पति को तो छोड़ दिया और विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया, ये अपना आचार्य बना लिया। अब यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है,
यज्ञ में देवताओं को आहुति दी जा रही है, बड़े प्रसन्न है, बड़ा विधि विधान से यज्ञ हो रहा है, सब लोग बड़े प्रसन्न। उन्होंने सोचा कि भाई मैंने देवताओं को तो आहुति दे ही दी, मैं अपने मामा पक्ष को भी आहुति दे दूं, क्योंकि अपने नाना और नानी और मामा इत्यादि का भी कल्याण करना होता है आपको। आप सत्कर्म करोगे तो नाना मामा भी आपके तर जाएंगे, उनको भी पुण्य मिलता है जो आप सत्कर्म करते हैं। माता पिता को तो मिलता ही है, नाना मामा को भी जाता है। इसलिए उन्होंने कहा अपने मामा पक्ष को भी मैं आहुति दे दूं। अब तो वो मामा पक्ष को आहुति देने लगे। आहुति कैसे देने लगे? आहुति में कोई अंतर नहीं है, आहुति में अंतर कुछ नहीं है। अब बस इतना अंतर है, क्रिया में अंतर है। देवताओं को जब आहुति दी जाती है, जरा ध्यान दें, सब यजमान ध्यान दें, जब यज्ञ होता है और यज्ञ में देवताओं को जब आहुति दी जाती है तो यज्ञ करने का विधान है। मंत्र भले ही धीरे बोले, मंत्र चाहे मौन बोले, मंत्र मौन बोले, आवाज नेकी ने लिख लेने के स्वाहाकार जोरदार शब्दों में होना चाहिए, तो ये सीधी आहुति देवताओं को जाती है। अब तक तो बोलते हैं, यानी मंत्र धीरी गति में हो, धीमी गति में हो और स्वाहाकार तीव्र गति में हो तो वो आहुति देवताओं को जाती है। और जो मंत्र तीव्र गति में होते कि ध्यान दें, मंत्र जोर से बोलता है, आहुति धीरे शब्द में, स्वाहाकार धीरे शब्द में बोलता, धीरे ध्वनि में बोलता है, या स्वाहा बोलते ही नहीं है, उस आहुति को वो दैत्यों को जाती है। बस इतना अंतर है यजमान को विषय। आप यज्ञ करते रहो, कोई गारंटी नहीं है कि यज्ञ करने से तुम्हें पूरा पुण्य मिल जाए या शुभ पुण्य मिल जाए, ये भी गारंटी नहीं है। इसीलिए एक तो द्रव्य शुद्धि, मन शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि, ये जब तक शुद्धि नहीं मिलेंगी तब तक तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। आहुति दे रहे हैं, अपने मामा पक्ष को भी आहुति दे रहे हैं। और मंत्र कैसे बोल रहे हैं बता दें। अब तक तो बोलते थे मंत्र ओम स्वाहा, स्वाहा जोर से है, ओम स्वाहा, या मत बोलो, ओम शब्द निकले भी नहीं, ऐसे बैठ जाए, मान लीजिए स्वाहा, अंदर ओम बोल दो, पूरा पुण्य मिलेगा। स्वाहा बोलो लेकिन। और अब क्या, अब ये तो देवताओं को मिलती आहुति, देवताओं को आहुति जाएगी तो पूरा पुण्य मिलेगा। और इसके बाद अब जी जी राम राम, तो इसके बाद अब आहुति दे रहे हैं। मंत्र तो जोर से बोलता है और स्वाहाकार धीरे से बोलता है। अब बोल रहे हैं, बोले ओम स्वाहा। इंद्र समझ गए ये तो हमारे जो गुरुजी बने हैं ना, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये आहुति हमें न दे करके अपने मामा को दे रहे हैं, दैत्यों को दे रहे हैं, और दैत्यों की वजह से तो हम यज्ञ कर रहे हैं। दैत्यों की इसलिए पंडित को भी भोगना पड़ेगा अगर गलत कार्य करेगा, जो जानता भी ना हो फिर भी करे लो बस, या स्वार्थवश यज्ञ करे, स्वार्थवश यज्ञ करे या छल करे यज्ञ करने में। विश्वरूप ने छल किया, मामा को दैत्यों को भी आहुति दे रहे थे और एक सर काट दिया इंद्र ने। मेरे भाई बहन, इंद्र ने सर काट दिया था। पांचाल देश का एक राजा हुआ जिनका नाम द्रुपद है। उसने क्रोध में आकर के द्रोण को मारने वाला बेटा पैदा हो ऐसा, इसलिए उसने यज्ञ किया, द्रोण को मारने वाला पुत्र पैदा हो इसलिए उसने यज्ञ किया था। उसका फल स्वरूप धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था, ये कथा सुनाई है। इसके बाद देखिए यज्ञ कई बार
विश्वरूप के पिता ने भी यज्ञ किया था। इंद्र ने जब विश्वरूप को मार दिया तो इनके पिताजी थे त्वष्टा, और त्वष्टा ने क्या किया, मेरे घर ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारे, जिसके द्वारा इंद्र का वध हो, इंद्र को मार सके, ऐसा बेटा हो। अब इस कामना से यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में मंत्र में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए सावधान रहे हैं। मंत्र में थोड़ा सा, अब कहना तो चाह रहे हैं शस्त्रो इंद्र विवध्वस्व, इंद्र का शत्रु पैदा हो, इंद्र का शत्रु पैदा हो, लेकिन मुख से निकल गया, मुख से उच्चारण कर रहे हैं इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व। कहना चाह रहे हैं शस्त्रो इंद्र, देखिए शब्द में थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा ही अंतर है। शस्त्रो इंद्र विवर्धस्व, शत्रु इंद्र का हो मेरे, लेकिन कह गए इंद्र शत्रु विवर्धस्व। शब्द को आगे पीछे बदलने पर भी उनका अर्थ अलग हो गया। कहना चाह रहे हैं कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, और मुंह से निकल गया कि इंद्र से मरने वाला स्वाहा, और यही हुआ, इंद्र से मरने वाला ही बेटा पैदा हुआ। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर यज्ञ में आचार्य से, यजमान से किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि है और यज्ञ का पूर्ण फल पा चाहते हैं तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। हे राजन, पूर्ण फल मिलता है, ऐसा नहीं कि यज्ञ करने से पुण्य नहीं मिलता। यज्ञ विधि विधान से करो, यज्ञ सात्विकी वृत्ति से करो, यज्ञ में द्रव्य शुद्ध लगाओ तो पूरा पुण्य मिलेगा। देवी में मैया उन पर कृपा करेंगी। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने भी पुत्रष्टि यज्ञ किया पुत्र की कामना से। जब विधि विधान से ये अनुष्ठान हुआ तो कोई विघ्न नहीं हुआ, और एक बेटे की जगह पर उनके 4 बेटे हुए। हे राजन, हे जन्मेजय, मां भगवती को जो सात्विकी वृत्ति से शुद्ध धन के द्वारा और शुद्ध विधि क्रिया के द्वारा पवित्र मन से जो इस व्रत को करता है, नवरात्रि के व्रत को करता है, देवी का अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अगर तनक भी यज्ञ में अहंकार आ गया, माता को यज्ञ स्वीकार नहीं आपकी। हमने इतना बड़ा दान कर दिया यज्ञ में, हम इतने दिन ये कर दिया, हमने इतना सहयोग कर दिया, हमने ये खर्चा कर दिया पूजा के लिए, हम ये लाए, मेरी बराबर कोई खर्चा नहीं किया। अगर तनक भी मन में आ गई तो माँ उसे स्वीकार नहीं करती। बता दें, अकबर गया था छत्र चढ़ाने के लिए, माँ ने स्वीकार नहीं किया, उसे भी अहंकार हो गया था। इसलिए माँ को अगर मनाना है तो कुछ भी नहीं करना, जैसे भी हो वो ठीक है। सच्चे मन से माँ भगवती को अर्पित कर दीजिए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। नहीं तो विघ्न ही विघ्न आएंगे। देखिए, और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ी सी गड़बड़ मन में भी अगर शंका हो, वो हो गई कि हमने यज्ञ किया है, हमने देवी में दान दिया है, आपका सारा दान नष्ट। जिन कितनी धातुओं का छत्र चढ़ाया था, बिल्कुल ऐसी धातु बना दी मैया ने, उसे अहंकार हो गया था। आज पता ही नहीं कि ना, वो तो लोहा ही भी नहीं छोड़ा, पता नहीं क्या है, तो इसलिए बिल्कुल बेकार कर देता है। इसलिए माँ भगवती को अहंकार से रहे। इसलिए सुनो हे राजन, हे जन्मेजय, पांडवों की कथा सुना रहा हूं। पांडवों ने यज्ञ किया था, याद है, यज्ञ किया था पांडवों ने। और पांडवों ने यज्ञ किया था तो आचार्य को, कितने बड़े आचार्य को बुलाया था यज्ञ करने के लिए? जानते हो ना आचार्य का नाम क्या है? जिन आचार्यों को बुलाया था उन आचार्यों का नाम है श्री भारद्वाज जी, जो ज्योतिष के और कर्मकांड के प्रधान विद्वान भारद्वाज जी, भारद्वाज जी हैं। और उनके अतिथि कौन है? जो उनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अतिथि हैं, वो भगवान साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण है। मेरी तरफ ध्यान दें। यज्ञ किया पांडवों ने, आचार्य भारद्वाज जी, और उनकी देखरेख करने के लिए यज्ञ के जो रक्षक हैं, यज्ञ को देखरेख कर रहे अतिथि हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। 1 महीना यज्ञ चला इनका।
1 महीना यज्ञ चला, इतनी बड़ी भारी यज्ञ किया, बड़ा दान दिया इन्होंने, बड़ा पुण्य किया भाई। 1 महीने जब यज्ञ चले तो कितना इन्होंने खर्चा किया, बड़ा लेकिन यज्ञ करने पर भी, कुर्सी ला दो या ऊपर गद्दा डाल दो, यज्ञ करने पर भी उन पांडवों को बड़ा भारी कष्ट हुआ। पांडवों को सुख नहीं मिला यज्ञ करने से। इसलिए आप ये देखते हैं कि कभी कभी अगर आप में कोई भी दोष है, कोई भी दोष है, किसी प्रकार की कमी है यज्ञ में, तो आपको पूर्ण पन्न नहीं मिलेगा। अब पांडवों ने भी यज्ञ किया, लेकिन फिर भी यज्ञ के बदले उन्हें उल्टा कष्ट भोगना पड़ा। यज्ञ करने पर सुख नहीं मिला, उन्हें वनवास जाना पड़ा। पांचाली पर बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी, जुए में हार गए पत्नी को। ऐसा दिन आ गया यज्ञ करने के बाद, जुए में हार गए। विराट के यहां नौकरी करनी पड़ी, कीचक से युद्ध करना पड़ा। कीचक ने द्रौपदी को कितना कष्ट दिया, और ये सारे जो कर्म हैं बिल्कुल विपरीत ही सिद्ध हुए हैं। तो ज्ञानी जन समझते हैं कोई न कोई, जब ये पांडवों ने यज्ञ किया और यज्ञ में सारे काम उल्टे उल्टे हुए, तो ज्ञानियों से पूछा, रे पांडवों ने इतना बड़ा दान दिया, ब्राह्मणों को भी यज्ञ की, पूजा की, आचार्य भारद्वाज जी, अतिथि भगवान श्री कृष्ण, फिर यज्ञ करके इन्हें भारी कष्ट मिला। जब इनको भारी कष्ट मिला है तो ज्ञानियों से पूछा गया, तो ज्ञानियों ने कहा न कोई अव्यवस्था इनकी रही है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। पांडवों का भी अन्यायोचित पार्जन धन था, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। या ये कहिए कि उन पांडवों को इस यज्ञ का अभिमान हो गया था कि हमने इतनी बड़ी यज्ञ की है, इसीलिए उनको भी भारी कष्ट प्राप्त हुआ है। हे राजन, विशेष ध्यान दो, माता रानी को भले ही फल फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन अहंकार से रहित होकर चढ़ाएं। जो लोग अहंकार से इस माँ के लिए दान करते हैं, पुण्य करते हैं, माँ उसे तनिक भी स्वीकार नहीं करती। शास्त्र कहता है, अन्यार्जित पार्जितेनैव दृष्टे असृकृतं कृतं नम किरीट लोके चर्पलोके तत्मनम। उन्होंने कहा, जो भी माता को अर्पण करना है श्रद्धा से करिए। हे राजन, मैंने तुम्हें विधि विधान बता दिया है पूरा। मां भगवती को सात्विकी वृत्ति से रहें, शुद्ध द्रव्य से मां के लिए शुद्ध द्रव्य इसमें लगाएं। इस प्रकार से मां भगवती का आप अनुष्ठान करो। अनुष्ठान आप करो। और जब ये भगवान विष्णु ने सृष्टि से पहले, सबसे पहले मां भगवती का ही अनुष्ठान किया था। मैं बताऊं, आप भी अनुष्ठान करिए। क्यों? कि जिसे आप नारायण कहते हैं ना, जिसे आप भगवान कहते हैं ना, जो भगवान विष्णु है, उन्होंने भी सृष्टि की रचना से पहले मां भगवती का अनुष्ठान किया। हे मां भगवती, हमें शक्ति प्रदान करना। ब्रह्मा जी ने अनुष्ठान किया, हे मां भगवती, आप हमें सृष्टि निर्माण की शक्ति प्रदान करना। भगवान ने कहा, हमें पालन करने की शक्ति प्रदान करना। सारे देवताओं ने मां का अनुष्ठान किया है, तब कोई कार्य प्रारंभ किया। हे राजन, आप भी यज्ञ का पुण्य आप प्राप्त करें, आप यजमान करो। सुनो, यज्ञ में आप स्वयं यजमान बनो। देखिए, यज्ञ का यजमान बनने का बड़ा महत्व होता है। ये कथा किसी भी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ना तो ये ब्राह्मणों की है, ना क्षत्रियों की है, ये सबकी है। यहां कोई भी यजमान बन सकता है। यजमान बनने पर ही विशेष पूर्ण पुण्य मिलता है। एक तो पैसा द्रव्य शुद्ध खर्च करें और यजमान स्वयं बने,
ठाकुर जी की सेवा यानी माँ भगवती की सेवा का जो सामान है वो स्वयं जुटाएं अपने हाथों से। माता रानी के यज्ञ कुंड को आप लीपें, शुद्ध करें, पवित्र करें। माता रानी का प्रांगण आप साफ सफाई करें। एक बात और बता दें, जो भाई बहन कुछ भी नहीं कर सकता, ना यज्ञ कर सकता, ना पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, एक विशेष बात बताऊं, जिसने कथा मंडप को साफ कर दिया, सुथरा कर दिया, स्वच्छ कर दिया, उसने 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त कर लिया। एक यज्ञ कुंड में एक पांडाल को आप साफ कर दीजिए, कहीं भी हो रही हो कथा, उनको बैठने के लिए उचित स्थान बना दीजिए। आप कुछ भी ना करें, आपने 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलेगा आपको। ये माँ भगवती की कृपा है। तो मेरे भाई बहन, इस दाम रूपी दान के दान से श्रेष्ठ श्रम का दान है माँ भगवती की कृपा से। माँ भगवती की कृपा आप चाहते हो तो आप परिश्रम करिए, माता रानी की सेवा करिए। यज्ञ कुंड की सेवा, पांडाल की सेवा, फील्ड की सेवा, ये सब माता रानी की सेवा है। जो इसे श्रद्धा से करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हे राजन, आप भी यजमान बनो और यजमान बन करके आप यज्ञ करो। और सुनो, तुम यजमान बन करके मिले हुए पुण्य के फल को अर्पित करके अपने पिता का उद्धार कर दीजिए। आपको जो भी पुण्य प्राप्त होता है, अगर माता पिता का उद्धार करना चाहते हो तो जो पुण्य प्राप्त होगा कथा सुनने से, उस पुण्य को अपने माता पिता के लिए संकल्प कर दो। तुम्हारे माता पिता की जो अधोगति में गए हैं उनकी गति हो जाएगी। और सुनो, जो भी लोग ब्राह्मण का अपमान करते हैं, ब्राह्मण का अपमान जो करते हैं, इसे मिटाने का, इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। इसलिए ब्राह्मणों से कभी द्वेष ना करें। ब्राह्मण से, संतों से जो द्वेष करता है, अनायास ही बुराई मानता है, चुगली करता है, द्वेष करता है, उसका कल्याण तो होगा ही नहीं, उनके घर पितर दोष और रहेंगे। इसलिए पूजिए विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें कि बंदव प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। ये पृथ्वी पर ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं। देवताओं से बैर करोगे तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए ब्राह्मणों का कभी वाणी से भी, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार से बैर नहीं करना चाहिए। जो लोग ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं वो कभी संपन्न नहीं रहते। इसलिए हे राजन, तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही हुए, उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया। मरे हुए सर्प को तुम्हारे पिताजी ने ब्राह्मण के गले में धारण किया था, इसीलिए अपमान किया था, इसीलिए तुम्हारे पिता की भी मृत्यु हो गई और वो नरक को प्राप्त हुए। इसलिए हे राजन, जो लोग ब्राह्मण के श्राप से मारे जाते हैं उनके दोष को कोई मिटा नहीं सकता। एक ही सामर्थ्यवान शास्त्र है जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। जो लोग इस अनुष्ठान को कर लेगा, जो सुन लेंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर वो सुख भोगते हैं। इसलिए माँ भगवती का, अपने इष्ट का आप चिंतन करते रहिए। बोले सच्चे दरबार की। अब माँ भगवती, भगवान का आप चिंतन करते रहें तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आपसे जाने में अनजाने में कोई पाप बन गया हो तो भगवान के स्मरण से वो नष्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा मेरे साथ कीर्तन में चलते हैं। और अमृत है हर नाम जगत में, और इसे छोड़ विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो
जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष विष पीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा रस डोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब छड़े बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। ओ हरि का नाम रटो दिन वासर, हरि का नाम रटो दिन रासर, ओ माँ का नाम रटो दिन वासर, का नाम रटो दिन वासर। ओ इसमें बरस महीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। ताली बजा के नाम नहीं तो जीना क्या। तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। क्यों फिर डोले मारा मारा, क्यों फिर डोले मारा मारा, क्यों फिर डोले मारा मारा, क्यों फिर डोले मारा मारा। अंत समय जब तेरा आवे, अंत समय जब तेरा आवे, काशी और मदीना क्या नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ओ
क्या। हर हर महादेव। प्यारे, जीवन में माँ भगवती का जो चिंतन करता है उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो इसलिए तुम्हारे पिताजी का कल्याण हो जाएगा। आप अनुष्ठान करिए। जिनके माँ, जो लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करते हैं उनके माता पिता कभी नरक में नहीं जाते, चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो। जिनके बेटा श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनते हैं उनके पूर्वज नरक में होकर होंगे तो नरक त्याग कर वैकुंठ पहुंच जाते हैं। इसलिए जीव को तराने वाली ये श्रीमद् देवी भागवत है, ये बड़े पुण्यों से लोगों को मिलती है। और सबसे उत्तम समय, आप नवरात्रि में ये देवी भागवत सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर समय है और पवित्र भूमि पर बैठ करके इस कथा को सुनना चाहिए। जिनके पूर्वज हैं, कई कारणों से उनको स्वर्ग नहीं मिलता, धर्मात्मा लोगों को भी स्वर्ग नहीं मिलता मेरे भाई बहन। इसलिए जिनके जो कर्म नहीं होते वो स्वर्ग नहीं जाते। देखिए राजन, पहले तो तुम्हारे पिता अगर राजा रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाए तो उसे वैकुंठ मिलता है। तुम्हारे पिता घर में ही मरे, तीर्थ में जाके कोई मर जाए, मंदिर में जाके मर जाए, रात माता रानी के चरणों में जाकर, पहाड़ों में माता रानी के मंदिरों पे जाके मर जाए तो उद्धार हो जाता है। तुम्हारे पिता तो घर में ही मरे। दूसरी बात, जब राजा मरे, भूमि पे लिए गए, जब जमीन पे रखे जाते हैं डेड बॉडी को, ध्यान दें, डेड बॉडी को अगर नीचे रख दिया जाता है और डेड बॉडी के नीचे अगर दाब, ध्यान दें, बैठ जाइए, डेड बॉडी के नीचे अगर दाब ना रखी जाए तो भी उसे सदगति नहीं मिलती। कई बार कपड़ा बिछा देते हैं, कांच बिछा देते हैं, ये सब नहीं है। डेड बॉडी को चारपाई से नीचे ले, उनके लिए अगर उनका उद्धार चाहते हो तो नीचे दाब बिछाओ, दाब। हे राजन, जिनके लिए दाब भी नहीं बिछाई गई, नीचे दाब को नहीं बिछाया गया, दाव पर नहीं सुलाए गए तुम्हारे पिताजी और ना ही संग्राम में मरे। सर्प के काटने से तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई। अगर वो तीर्थ में भी जाके मर जाते तो सदगति होती। इसीलिए उनका उद्धार करने के लिए बस एक ही उपाय है कि तुम श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान करिए। अगर तुम देवी भागवत का अनुष्ठान करेंगे तो तुम्हारी 100 पीढ़ी तर जाएंगी। ये देवी महात्मा के कथा सुनाई और इसी के बाद अब मैं आपको एक देवी जी की महिमा को सुनाने के लिए जा रहा हूं। जो देवी मैया के भरोसे हैं उनका सारा काम देवी मैया करती है। लोगों को सब छोड़, सब तज और मां भज, सहज कल्याण हो जाएगा। सबको छोड़ दीजिए और मां का चिंतन करो, कल्याण हो जाएगा।